हेलो एवरीवन, वेलकम यू और स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। जिस हिसाब से इन तीनों स्टॉक्स की डिमांड है और आने वाले टाइम में जो डिमांड हो सकती है, उन सारे विषयों पे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ फंडामेंटल्स बता दूंगा तीनों स्टॉक के बारे में और आप देख लीजिएगा। उसके बाद में जल्दी ही नाम भी रिवील कर दूंगा। बहुत लोग बोलते हैं सर आप नाम बहुत लेट में बताते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस इसी के बाद ही, जैसे ही मैं इस मार्केट कैप और जो भी नॉर्मल इसके करंट मार्केट प्राइस है और भी जो भी मेजर टर्म्स हैं, इसको बताने के बाद तुरंत मैं नाम बताऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो देखिए, पहला जो स्टॉक है इसका मार्केट कैप अगर मैं बात करूं तो ये जो है 10,231 करोड़ का मार्केट कैप है इस स्टॉक का। और ये स्टॉक है रिलेटेड, आपके मैं बता देना चाहता हूँ, आईटी सेक्टर विच इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का इनका काम है। और जिस तरीके से आईटी सेक्टर और ये आफ्टर इस पेंडेमिक का अगर सिचुएशन की मैं बात करूं, तो इस पेंडेमिक सिचुएशन के बाद मुझे लगता है कि ऑनलाइन वर्क पे बहुत ही ज़्यादा आने वाला है डिमांड। और हमको ऑनलाइन वर्क जो है, बहुत जो ऑफलाइन वर्क भी थे वो भी अब धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पे आ गए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और स्विच हो रहे हैं धीरे धीरे ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आने वाले 2-3 डिकेड हैं वो बहुत ही डेफिनेटली अच्छा करने वाले हैं। और जिस तरीके से ऑनलाइन की दुनिया जो ब्रॉडली बढ़ रही है और डेली कहीं ना कहीं जो इंक्रीज दिखने को मिल रहा है, तो उस सेंस में अगर हम इस स्टॉक को लें तो बहुत ही दमदार स्टॉक होगा। तो यहाँ मार्केट कैप है 10,231 करोड़ का, ठीक ठाक मार्केट कैप है। करंट मार्केट प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो 342 का यहाँ पे आपको करंट मार्केट प्राइस दिखेगा इस स्टॉक का। और 52 वीक हाई की वहीं मैं बात करूँ तो 399 का 52 वीक हाई है। तो देखिए, अगर मैं कोई सजेस्ट कर रहा हूँ स्टॉक, इट डजेंट मीन कि आपको तुरंत ही बाय कर लेना है। मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं जो भी स्टॉक्स ये बता रहा हूँ उसके चार्ट पे भी बात करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू जानेंगे कि क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो कौन से लेवल पर सही रहेगी। आपको कोई भी ब्लाइंडली बाय नहीं कर लेना है किसी भी लेवल पर। देखिए, अब जैसे ये करंट मार्केट प्राइस जो है 342 का है और 52 वीक हाई जो है वो 399 का है। तो आपको अब इस लेवल पर तुरंत बाय नहीं कर लेना, आपको करेक्शन देखना है, क्योंकि अच्छे स्टॉक जो है आपको हमेशा 52 वीक हाई के आसपास ही मिलेंगे और आपको उनमें करेक्शन देखकर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। अब इसके 52 वीक लो की अगर मैं बात करूं तो 201 का 52 वीक लो है इस कंपनी के शेयर का। बुक वैल्यू वहीं पे बात करेंगे तो 92.53 का यहाँ पे बुक वैल्यू है। और स्टॉक पी विच इज स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो है 14.80 का। डिविडेंड एल्ड परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ तो 0.88% का यहाँ पे डिविडेंड एल्ड है। और आर ओ सी ई विच इज़ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये जो है 30.44%। और आर ओ ई जो है वो है 25.40%। तो अपने आप में दोनों ही ठीक है, आर और आर दोनों ही डिसेंट है। और सेल्स ग्रोथ है वो जरा देखिएगा, 16.45% का सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात, पूरे अगर मैं सेगमेंट की बात करूँ, पूरे मेजर टर्म की बात करूँ, तो उसमें एक जो टर्म है वो है डेट टू इक्विटी रेशियो। जी हाँ, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि कंपनी पे कर्ज कितना है, डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है वो आपको दिखाएगा। तो 0.05 का यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो है, यानी कि ना मात्र के बराबर एकदम कर्ज है इस कंपनी पर। और जिस तरीके से इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, परफॉर्मेंस हैं, आने वाले टाइम में बहुत ही दमदार रिटर्न दे सकता है। फेस वैल्यू जो है वो है 2 रुपये की, और आपको जो डिविडेंड है इसी फेस वैल्यू पर मिलेगा। तो ये स्टॉक का नाम मैं बता देता हूँ, ये स्टॉक है आपका हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज इंगेज्ड है आईटी कंसल्टिंग में, आईटी टेक्नोलॉजी में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज। तो ऐसे सारे सर्विसेज जो कि रिलेटेड हैं आईटी सेक्टर से, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत ही डेफिनेटली अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक का जो मार्केट कैप है वो है 22,415 करोड़ का। और करंट प्राइस जो है वो है 1401 का। जी हाँ, बहुत लोग आप लोग में से अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि कौन सा स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ। 52 वीक हाई जो है वो है 1995 का। और यहाँ पे जो 52 वीक लो है वो है
625 का। अब देखिए बात करें सबसे पहले तो मार्केट कैप की इसके, तो मार्केट कैप जो है बहुत ही ठीक है अपने आप में, 22,415 करोड़ का बहुत बड़ा मार्केट कैप होता है। लेकिन अगर मैं इसके शेयर के नाम के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, तो ये शेयर अपने आप में बहुत ही दमदार शेयर है और आने वाले टाइम में मुझे तो लगता है कि जो शेयर की वैल्यू है वो बहुत ही कॉन्स्टेंटली अच्छा रिटर्न देगी। साथ साथ जो वैल्यू है वो अभी फ़िलहाल 14 से जो दिख रहा है आपको, वो अप्रॉक्स आने वाले 2 साल में तो 3000 के आसपास जाएगा। और मैं ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा कि क्योंकि ये बहुत ही इसके नाम से आप लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंट हो जाएंगे या इन्फ्लुएंस हैं पहले से कुछ रिटेलर्स, ऐसा कुछ नहीं है। जी हाँ, इस कंपनी का नाम है, मैं पहले ही नाम बता देता हूँ, IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड। जी हाँ, IRCTC ये स्टॉक है। और आपको इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में मुझे नहीं लगता कि बताना होगा कि क्या करती है IRCTC, तो पूरा रेलवे नेटवर्क है इनका। बुक वैल्यू जो है वो है 65.18 की, स्टॉक PE यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो 82.20 का, और डिविडेंड यील्ड जो है 0.71% का। वहीं सेल्स ग्रोथ जरा देखिएगा 10.97% का सेल्स ग्रोथ है, और फेस वैल्यू है 10 रुपये की। ROCE विच इज़ 43.41%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 43.41% का है, और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो है 27.30 का। तो रिटर्न ऑन इक्विटी और ROCE दोनों ही अपने आप में बेहतर हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो यानी कि किसी भी तरीके का कर्ज नहीं है, तो 0.00 है डेट टू इक्विटी रेशियो। जी हाँ, जल्दी से आ जाते हैं अपने तीसरे स्टॉक पर, जो कि तीसरा स्टॉक मैं बोलूँगा कि आप अगर 2 साल तक होल्ड करते हैं तो अपने आप में दमदार। अब देखिए तीसरा जो है HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, और वो है आपका इंगेजमेंट जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज, सेम सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है हेक्सावेयर, वही सर्विस में इनका भी इंडल्ज है, ये लोग भी उसी से जुड़े हैं। इनका भी इंगेजमेंट जो है वो IT सर्विस रिलेटेड है, इवन IT इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज भी इनको ये प्रोवाइड करते हैं, एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विसेज। ठीक है, तो ये जो है HCL टेक्नोलॉजीज़ का काम है मेनली, और HCL के बारे में क्या ही बोलूँ, बहुत ही दमदार स्टॉक है। और जिस तरीके का मार्केट कैप है, मार्केट कैप जरा देखिएगा 1,58,000 करोड़ के आसपास का ये मार्केट कैप है। करंट मार्केट प्राइस जो है 582 का है, और 52 वीक हाई लो जो है 624 और 375 है। तो जैसा कि मैंने बताया आप लोग को कि जो 52 वीक हाई है वो उसी के आसपास ये अभी करंट मार्केट प्राइस है इस शेयर का। तो आपको अभी बाय नहीं करना, मैं नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप ज़रूर मेक श्योर कि कमेंट करें कि हाँ आपको भी, आप भी इंटरेस्टेड हैं इन तीनों स्टॉक के टेक्निकल्स को भी रीड करने के लिए, तो मैं जल्दी से जल्दी उस वीडियो को यहाँ पे पोस्ट करने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग को भी एक आइडिया हो जाएगा कि जो बाइंग है वो कहाँ होनी चाहिए, किस पोजीशन पे होनी चाहिए, जिससे हमको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सके। अब इस स्टॉक के अगर मैं ROE की बात करूँ, तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो भी अपने आप में ठीक ठाक रिटर्न ऑन इक्विटी है, 25.76%। अब देखिए हेक्सावेयर, HCL और IRCTC को अभी मैं बगल में रखता हूँ। HCL हेक्सावेयर को लाने का आपके सामने क्या मेन मोटिव था, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ऑनलाइन सर्विसेज की डिमांड बढ़ रही है दिन पर दिन, उस हिसाब से मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में IT सर्विसेज के रिलेटेड जो भी कंपनीज है बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगी। हालांकि HCL टेक्नोलॉजीज जो थी स्टार्टिंग में सिंस 2000 अगर मैं बात करूँ ईयर की, तो वहाँ से थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, उसके बाद से कॉन्स्टेंट रिकवरी देखने को मिल रही है HCL टेक्नोलॉजीज़ में। और उसके बाद से अगर मैं इसके ग्राफ की मैं बात करूँ, तो जैसा कि आप देखिएगा यहाँ पे 507 ये आपको देखने को मिलेगा 1 ईयर के चार्ट में। अगर मैं पिछले बात करूँ जुलाई 15 की, तो ये आपका सिनेरियो है कि कहीं 520 के आसपास का ये स्टॉक था। अगर मैं 5 ईयर के यहीं चार्ट पे इसको लगाने की कोशिश करूँ, तो देखिए अभी तो कुछ फ़िलहाल वर्क नहीं कर रहा है। जी हाँ, आ गया। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ गिरावट देखने को मिली थी, ये चला गया था स्टॉक 350 के आसपास, एंड देन उसके बाद फिर से ये पेंडेमिक सिचुएशन की गिरावट है, जिसमें आपको बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर आप बाय करते हैं तो। अभी इस स्टॉक की अगर मैं बात करूं यहाँ पर फेस वैल्यू की, तो 2 रुपये का फेस वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड जो है वो है 0.86% का डिविडेंड यील्ड। तो ये थे तीनों स्टॉक, और यही तीनों स्टॉक मैं आपको बताना चाहता था, शेयर करना चाहता था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे।